हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसमें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट कर नहीं तैयार कर सकते हैं। फिजिक्स एक समझने वाला सब्जेक्ट है। जैसे कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग पर बनना चाहिए। ठीक है, एक फिगर आपकी आंखों के सामने आ जानी चाहिए कि ये घटनाएं हम पढ़ रहे हैं तो घटनाएं ऐसी हो रही हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो आपके दिमाग में उसका एक फिगर बन जाना चाहिए कि हमारा ये सन है, हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही, घूम रही है। जितना अच्छा आप इमेजिनेशन कर सकेंगे आपको फिजिक्स समझने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो फिजिक्स को समझने की कोशिश करिए। जब आप समझ जाएंगे तो आपका टॉपिक अपने आप क्लियर भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स, हमने कहा सेमीकंडक्टर के बारे में पहले जानेंगे। तो सेमीकंडक्टर की डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला हमारा क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, पी टाइप एंड एन टाइप में। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन वाइज आप कह सकते हैं, ए सेमीकंडक्टर इन इट्स नेचुरल एंड प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इट्स कंडक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय स्लोली थर्मली जनरेटेड चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कि इसकी ये जो सेमीकंडक्टर है ये प्योर और नेचुरल है, जैसे प्रकृति में पाया जाता है एलिमेंट उसी रूप में हो, उसमें कोई अशुद्धियां न मिली हुई हो। ठीक है, तब उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और इसकी कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल जनरेट होते हैं उनकी वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमको कंडक्टिविटी मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो केवल एक बात ध्यान रखिएगा, प्योर एंड नेचुरल। ठीक है, कोई भी अशुद्धि ना हो और प्रकृति में शुद्ध रूप से जिस अवस्था में वो एलिमेंट पाया जा रहा है उसी रूप में हो, उसमें कोई भी चीज मिलावट न की गई हो। तो ऐसा सेमीकंडक्टर कौन सा सेमीकंडक्टर कहलाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है, प्योर एंड नेचुरल। और कंडक्टिविटी कैसे इसकी पता करते हैं, बाई थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर। ठीक है, जो थर्मल एनर्जी की वजह से जो चार्ज पार्टिकल जनरेट होते हैं उनकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी हम लोग पता करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। किसकी करंट फ्लो की मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की करंट फ्लो की मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो स्टडी करने के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग किसका एग्जांपल ले रहे हैं, जर्मेनियम का एग्जांपल ले रहे हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 32। एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज 32 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो जर्मेनियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी जर्मेनियम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक, अच्छा, यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं कि फिगर में हम लोगों ने इसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। ठीक है, जर्मेनियम का। और ये ध्यान रखिएगा कि ये एक टाइप की आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ठीक है, क्या है आपकी, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। ऐसा फिगर बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम जर्मेनियम का पूरा स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तो जर्मेनियम की न्यूक्लियस हो गई। ठीक, फर्स्ट ऑर्बिट
सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 8, ठीक है, इसमें 18, और लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा एटम भी आप साइड में बनाइए, ठीक है। ये जर्मेनियम हो गया, पॉजिटिव न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, और लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। 1 यहां पर दिखा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब होता क्या, ऐसे हर तरफ से जर्मेनियम के एटम बने होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, 2 नेबरिंग जर्मेनियम एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें पेयरिंग होती है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर से बन जाएगा, ऐसे जो ऊपर की तरफ जर्मेनियम होगा एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। तो अगर हम पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल इतने वैलेंस ऑर्बिट का स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं। तो आप यहाँ पे जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने डॉट से सर्किल किया है, तो आप कह सकते हो कि वैलेंस ऑर्बिट को हमने दिखाया है और वैलेंस ऑर्बिट में जो नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड बन रहा उसको शो किया गया है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, स्टडी करते समय हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब बात की जा रही है जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी जर्मेनियम का हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जर्मेनियम एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। तो हमारे पास कितने पेयर डेवलप हो जाएंगे, 4 पेयर बनेंगे। 4 पेयर मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या कितनी हो जा रही 8, और 8 मतलब कि ऑर्बिट क्या हो गई, एक प्रकार से सैचुरेटेड या कंप्लीट हो गई। इसका मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन के साथ जब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जर्मेनियम क्रिस्टल में हो जाता है, सॉलिड में हो जाता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ जर्मेनियम अपनी ऑर्बिट को पूरा कर लेता है और हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर नहीं होता है करंट फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, एट लो टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज लाइक एन इंसुलेटर। लो टेम्परेचर पे कोई भी चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास नहीं होता है, तो उसका बिहेवियर किसकी तरह होता है, इंसुलेटर की तरह होता है। याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट या इन विच कंडीशन सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, तो आंसर क्या है, एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम रहता है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर किसकी तरह रहता है, इंसुलेटर की तरह रहता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सारे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये अभी हमने क्या बताया था कि लास्ट ऑर्बिट है, तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे लिखा हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं सारे, और ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। सपोज करो थर्मल एनर्जी दिए और थर्मल एनर्जी देने की वजह से इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, एक वैकेंसी बन जाएगी। तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वीकनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या कहलाता है, होल कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जहां से कोवैलेंट बॉन्ड से आए रहते हैं वहां पे उसकी एक वैकेंसी डेवलप हो जाती है, उसी वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से फ्री हो गया, ऐसे जितने कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, जैसे इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गए, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पे क्या बन गया, होल बन गया। क्या बन गया, होल। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर माइग्रेट होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, तो उसके स्थान पे क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है, यानी एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक पॉजिटिव पार्टिकल
होल मिलता है। एक्चुअल पार्टिकल नहीं होता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका बिहेवियर किसकी तरह है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह होता है। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली अभी मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो अगर इधर की तरफ पॉजिटिव लगाए हैं और इधर की तरफ निगेटिव लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर की तरफ होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रहेगा। ठीक है, अब होल कैसे मूव करेगा? होल को जानने से पहले यह जानो कि सेमीकंडक्टर की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है किसके लिए? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर शो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी किसके लिए? फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सेमीकंडक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब कि जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड टूटा है वो कोवैलेंट बॉन्ड में वो स्थान जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां उसको? बगल के नेबरिंग किसी कोवैलेंट बॉन्ड से ये होल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्यों? क्योंकि होल शोज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। होल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। तो होल क्या करेगा? किसी बगल के जर्मेनियम एटम के कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचे, इसका मतलब कि ये वैकेंसी तो भर गई। अब इलेक्ट्रॉन यहां से गया है ना, तो यहां तो पहले की तरह हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो होल कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? उस नए प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, अब ये होल क्या करेगा? फिर बगल में किसी दूसरे बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब दूसरे बॉन्ड से खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, वैकेंसी को क्या करेगा? भर देगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड फिर से बन जाएगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो नया होल कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? उस स्थान पे जहां से इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है वैसे होल भी रैंडमली मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और होल किधर की तरफ मूव करता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज होल। और तो स्टूडेंट, ये करंट फ्लो मैकेनिज्म आपने देखा। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रैंडमली मूव कर रहे हैं और जो होल हैं वो भी रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि होल जो हैं वो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में होते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड के बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि क्या है? वैकेंसी है ना। और वैकेंसी कहां पर है? ऑर्बिट में उन इलेक्ट्रॉनों के पास है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए थे। ठीक है, तो होल है क्या? एक प्रकार की वैकेंसी है ना। तो अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी कहां पर है? ऑर्बिट पर है, वैलेंस बैंड पर है। तो इसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो जो होल होता है वो क्या करता है? एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के बीच होता हुआ चलता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर भी कंडक्शन बैंड की तरफ जाके मूव करती है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या आपस में बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? कि जब थर्मल एनर्जी की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं उतने ही होल जनरेट होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्लियर हो गया। कल हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग पी टाइप और एन टाइप के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास के साथ साथ एक दो क्लासेस फिजिक्स की दूसरी ब्रांच की भी मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो जल्दी ही मैं मैकेनिक्स की भी पैरेलल क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस तो आपकी चलती रहेंगी, जल्द ही आपको मैकेनिक्स के भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए क्लास पे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।